Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। उम्मीद करती हूँ कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर काफी अच्छा गया होगा एंड नाउ इज ऑडिट का पेपर। 11 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर एंड यू हैव 1.5 डेज और कैसे आप इन 11 चैप्टर को इन 1.5 डेज में कंप्लीट करोगे, दिस इज गोइंग टू बी आवर डिस्कशन का टॉपिक। ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगी नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। एक तो जिस दिन आप कोस्ट का पेपर देकर आए कुछ घंटे आपको उस दिन पे मिलेंगे, एक दिन आपको पूरा मिलेगा ऑडिट रिवाइज करने का और एक दिन जिस दिन आपका पेपर होगा कुछ घंटे आपको उस दिन में मिलेंगे और आपको इतने ही टाइम के अंदर पूरे के पूरे 11 चैप्टर जितने भी आपके एसेज बनते हैं वो सारे रिवाइज करने हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट शेड्यूल आपको प्रोवाइड कराया है, यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। ठीक है, अच्छा ये जो टाइम मैंने दिया है ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली टाइम दिया है कि मोस्टली अगर आप इस टाइम पे जब पेपर देने के लिए बैठे हो तो आपको किन टॉपिक के ऊपर कितना टाइम एस्टिमेटेड बेसिस पे लगना चाहिए। अगर आपको इसके अंदर प्लस माइनस करना है तो अकॉर्डिंगली आप डेफिनेटली इसमें प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जिस दिन आप कोस्ट का पेपर देकर आओगे उस दिन आप भी काफी थके होगे, हो सकता है आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, ऐसा हो सकता है ना, आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होगी, तो इस टाइम पे आप ज्यादा कुछ भी मुश्किल पिकअप नहीं करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दिन आपको आके सो जाना है, क्योंकि अगर आपने उस दिन कुछ भी नहीं पढ़ा तो आने वाले दिन के अंदर आपका प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो इस दिन हम सिर्फ 4.5 घंटे के आसपास पढ़ाई करेंगे। वैसे अगर आपको दिखाई दे रहा है मैंने स्लॉट बुक किया है 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का रात का। ओके, तो मैं मानना चाहूंगी कि पेपर देकर आकर आप 7 बजे तक फ्री हो जाओगे। अगर आपका सेंटर बहुत दूर भी है तो भी इस टाइम तक तो आप फ्री हो ही जाओगे। ठीक है, इसके बीच में आप 10-15 मिनट का डिनर ब्रेक आप रख लेना, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक बनाए हैं उसको कंप्लीट करने में आपको 4.5 घंटे लगेंगे और ये स्लॉट 5 घंटे का है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे आपका टाइम कम लगे इन टॉपिक्स के ऊपर, किसी टॉपिक में टाइम कम लग सकता है जितना मैंने दिया, कहीं पे एक आधा टॉपिक में आपका टाइम ज्यादा भी लग सकता है जितना मैंने एलोकेट किया है। बट आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि मेरा टारगेट ये है कि इतने टाइम के अंदर मुझे खत्म करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि रिवीजन आपको कहां से करनी है। जो आपका 1 डे बिफोर वाला मटेरियल आपने रखा है वो चार्ट हो सकते हैं, वो आपके हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं। आपको मेन बुक अभी रेफर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक चार्ट से समझ में नहीं आ रहा है, जो नोट्स आपने बनाए हैं उससे आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कंप्लीटली, या आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, तो आप मेन बुक खोल के देखना। आप एक एक वर्ड पढ़ने के लिए नहीं बैठोगे। जैसे भी मैंने आपको पढ़ाया है क्लासेस के अंदर, हमेशा जो बोला है कि ये आपको लर्न करना है, आपको जो लर्न करने के लिए बोला था वही आपको लास्ट का ये जो टाइम है उस टाइम के ऊपर आपको पिकअप करना है, लर्न करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो जो रीडिंग वाला पोर्शन है उधर आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो जिस दिन आप पेपर देकर आओगे कोस्ट अकाउंटिंग का, उस टाइम के ऊपर आपको ऐसे टॉपिक पिकअप करते हैं, ऐसे एसेस पिकअप करते हैं जो बहुत सिंपल हैं, ईजी हैं और जहां से आपकी कवरेज भी हो जाएगी और इतना एफर्ट भी आपका नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस दिन के ऊपर कौन कौन से टॉपिक रखे हैं। ऐसे नंबर 200 चैप्टर नंबर 1 रखा है, ऐसे नंबर 210 बहुत सिंपल है वो रखा है। चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है, दैट इज ऐसे नंबर 230, उसको मैंने रखा है, सिंपल सा स्टैंडर्ड है। ठीक है, कारो इंटरेस्टिंग है और देखो अगर आप टाइम देख पा रहे हो मैंने कारो को सफिशिएंट टाइम दिया 45 मिनट्स, और मैंने ये बताया भी है कि कैसे कैसे आप कारो के कौन कौन से क्लोज को अप्रोच करोगे। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एसक्यूसी 1 30 मिनट्स के आसपास मैंने टाइम दिया है। ऐसे ही जो चैप्टर नंबर 11 का एथिक्स वाला पोर्शन है वो भी मैंने पिकअप किया है। मतलब मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में स्ट्रेटेजी बनाई है। ओके, फिर आप 700 की सीरीज के स्टैंडर्ड पिकअप करना, 700, 701, 705, 706, 710, इसको भी मैंने सफिशिएंट टाइम एलोकेट किया है। तो इतने सारे टॉपिक आप उस दिन कंप्लीट कर लेना जिस दिन आप कोस्ट का पेपर देकर आओगे। अराउंड 4.5 घंटे आपके लगेंगे, इसके ऊपर कम टाइम भी आपको लग सकता है। ठीक है, ये टाइम मैं डिस्कस नहीं करी क्योंकि अननेसेसरीली वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं डलवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर पाओगे। ओके, फिर आपका जो मेन डे आएगा जहां पे आपको पूरा एक दिन मिलता है, जो होगी 10 तारीख, पेपर से एक दिन पहले। ठीक है, वहां पे आपके स्लॉट्स बनेंगे क्योंकि आपको पढ़ना है सारा दिन, तो आपको 4 स्लॉट्स में पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला हमारा स्लॉट ए बनेगा सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का। ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट टाइम है क्योंकि इस टाइम के ऊपर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगे, आप कंप्लीट कर हो चुके होगे अपनी स्लीप और अभी आप बहुत ज्यादा मूड के अंदर होगे कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी, मेरा पेपर है। तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो स्लॉट है इसमें हम एक चैप्टर पिकअप करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, काफी सारे स्टैंडर्ड है, सारे स्टैंडर्ड के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए, नंबर लिखे हुए और टाइम भी एलोकेट किया हुआ है।
ठीक है, तो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगी किस टॉपिक को कितना टाइम है, लेकिन मैंने सफिशिएंट टाइम दिया है। जैसे कि अगर आप देखोगे ऐसे नंबर 530 लेंदी है तो मैंने 1 घंटा उसको दे दिया। ठीक है, जैसे कि 610 भी थोड़ा लेंदी है तो 45 मिनट मैंने उसको दे दिया। ये मोर देन सफिशिएंट है लास्ट डे पे रिवाइज करने के लिए। अगर आपको लगता है यार किसी टॉपिक के ऊपर मुझे कम टाइम लग गया, ठीक है, तो आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जितना टाइम आप बचाओगे लास्ट में आपकी हेल्प होगी जितने बड़े चैप्टर आपके सिलेबस के वो कंप्लीट करने में। ठीक है, एक स्लॉट आप लगाओगे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, फिर 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का मैंने ब्रेक रखा है ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश करो अपने आप को, आंखें बंद करो, लेटो। आपको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, आप 10 मिनट का लो। मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम टाइम है, कई बच्चे को कम टाइम भी लग सकता है, कम टाइम के अंदर आप रिफ्रेश हो सकते हो, एज द केस में भी। ठीक है, दूसरा स्लॉट आप पिकअप करोगे 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का, क्योंकि उसके बाद लंच का टाइम होगा। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी इसी वे में, तभी आप अपना सिलेबस पूरा कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पिकअप किया चैप्टर नंबर 2 ऐसे नंबर 300, 1 घंटा उसको अलोकेट किया है, क्योंकि टॉपिक काफी सारे लर्न करने वाले बट इजी आपका स्टैंडर्ड है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 के 2 स्टैंडर्ड हमने पिकअप करने हैं यहाँ पे, एक है ऐसे नंबर 560 और एक है ऐसे नंबर 580। 30-30 मिनट आप इनको दोगे, क्योंकि 560 भी बहुत आसान है और 580 भी बहुत आसान है। इनफैक्ट अगर आप 560 की बात करो 30 मिनट भी ज्यादा टाइम है इसके लिए। 3 सिचुएशन है, कुल मिला के यहाँ पे 20 मिनट भी नहीं लगने वाली आपकी, बट मैंने ज्यादा टाइम दिया है कि चलो आप अच्छे से कर पाओ। अगर आपको एक आधा क्वेश्चन भी देखना है रेफरेंस के लिए तो आप क्वेश्चन भी देख पाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम बच रहा है उसको आप बचाते हुए चलोगे, क्योंकि आपके आगे आने वाले जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 9 है, वो टाइम डिमांड करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या, उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लेना, मतलब 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपका ब्रेक रहेगा। ये लंच ब्रेक है, मैंने घंटा इसलिए दिया है कि आप 10 मिनट में ब्रेक खत्म करो और एक बहुत अच्छी नैप लो, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप नैप नहीं लोगे और नैप को स्किप करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सो लेते हो ना, तो आपकी एनर्जी दोबारा से रिगेन हो जाएगी और आप दोबारा से पढ़ने के मूड में होगे। तो आपका अगला जो स्लॉट बनेगा, जो स्लॉट नंबर 3 है, वो बनेगा 3:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का, 8 बजे तक का। ठीक है, अभी 3:30 बजे आपका स्लॉट शुरू होगा, तो आपको कोशिश करनी है कि चलो 3:15 3:20 तक मैं वापस आके पढ़ना शुरू कर दूंगा। ओके, ताकि आप 3:30 मतलब 3:20 के आसपास अपना बुक आप पिकअप कर लो, ताकि 3:30 बजे से आप पढ़ना शुरू करो। अब यहाँ पे कौन से टॉपिक पिकअप करोगे, जो चैप्टर नंबर 7 के पेंडिंग स्टैंडर्ड है, जैसे कि ऐसे नंबर 570, 260, 265, 450, 299, ये आपको पिकअप करना है। इसको भी मैंने सफिशिएंट टाइम दिया, प्लस बैंक ऑडिट आप पिकअप करोगे, 2 घंटे का मैंने टाइम दिया। 2 घंटे बहुत ज्यादा है फॉर बैंक ऑडिट। आपको किसी भी टाइम पे लगता है कि यार मेरी एनर्जी ना बहुत ज्यादा जा रही है और अभी मेरी एफिशिएंसी डाउन हो गई है, अब नहीं होगा, तो जो मैंने मैराथन डाली है, ये जो आपके स्लॉट में जो भी स्टैंडर्ड आता है, लेट्स से कि आपको ना 570 आप कर रहे हो बट आपको उतना एंथुसियास्टिकली वो पढ़ नहीं पा रहे हो, आप मजा नहीं आ रहा है, तो आपको उसी टाइम पे टाइम नहीं वेस्ट करना है सोचने के ऊपर कि मैं कैसे करूंगा, या उसी टाइम पे आपको ना क्लास ऑन कर लेनी है और 570 को वहां से सुनना शुरू कर देना है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज रिवाइज हो जाएगी। वहां पे टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, स्पीड के ऊपर चलाओगे और इतने टाइम में आप उसको खत्म कर लोगे। ये एप्लीकेबल होगा सारे एसेज को लेकर। ठीक है, चलो फिर उसके बाद 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक डिनर का ब्रेक रखा है मैंने यहाँ पे भी आपको कोशिश करनी है कि 10-15 मिनट के अंदर आप डिनर खत्म करो, उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का रात में आपका अगला स्लॉट है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है, क्योंकि यहाँ पे आप एक चैप्टर पिकअप करोगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3। ओके, थोड़ा सा मुश्किल ये चैप्टर लगता है बच्चों को लर्न करने में, याद रखने में, तो ये चैप्टर आपको यहाँ पे पिकअप करना है। और अगर आप टाइम देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे इसको 4 घंटे दिए और 4 घंटे बहुत ज्यादा है इसके लिए। 4 घंटे मैंने इसलिए दिए क्योंकि काफी सारे बच्चे आप में से ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत सारे टॉपिक इसके याद नहीं होंगे, जो आप बैठ के याद करोगे। ऑल्दो अगर मैं आपको सही बताऊं, 2.5 घंटे के आसपास या 3 घंटे मैक्सिमम आपको चैप्टर खत्म करने में लगाना चाहिए, और यहाँ पे जो भी 1 घंटा बचेगा चैप्टर नंबर 5 को पिकअप कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो आपका नेक्स्ट डे होगा, अभी आपके सिर्फ 2 चैप्टर बचे होंगे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 5 मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है, तो मैंने जो अगले दिन का सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का स्लॉट है वो बुक किया है, आसपास 2.5 घंटे का ये टाइम रहेगा फॉर चैप्टर नंबर 5। अगर आप रात में ही 2.5 घंटे चैप्टर नंबर 3 खत्म कर दोगे, या 3 घंटे में चैप्टर नंबर 3 कर दोगे और 1 घंटा ऊपर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद 8:30 बजे से लेकर जितना भी आप पढ़ पाते हो, जब तक आपका पेपर होगा, आपको चैप्टर नंबर 9 पिकअप करना है। तभी मैंने बोला कि जो शेड्यूल मैंने बनाया है, जितना टाइम आप ऐसे इसमें बचाते हुए चले जाओगे, उतना ही टाइम आपको चैप्टर नंबर 9 के लिए एक्स्ट्रा मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है,
ऐसे अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ोगे तो ये सिलेबस आपके लिए खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी एट दी एंड कि आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपके शेड्यूल में लिखा हुआ कि इस स्टैंडर्ड को कंप्लीट करने में 40 मिनट मुझे मिली है तो आप 40 मिनट से पहले अगर खत्म हो रहे तो अच्छी बात है, अगले स्टैंडर्ड के ऊपर मूव कर जाओ। मतलब वो स्लोट में आपको मैक्सिमम आउटपुट लेकर आनी है ताकि ये जो लास्ट के जो टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9, इसको आपको टाइम मिल सके, स्पेशली चैप्टर नंबर 9। और इनको लास्ट में रखने का पर्पस ये है क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है अगर आपने इनको बीच में डाल दिया तो फिर आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये टॉपिक लास्ट में रहेंगे तो आप मान के चलना 85% के आसपास सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो ही चुका होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर आप चैप्टर नंबर 9 का कुछ पोर्शन नहीं भी रिवाइज कर पाए तो लेट इट बी, ठीक है। सो आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है कि कोई नहीं, मैंने एटलीस्ट चैप्टर नंबर 9 का कुछ पोर्शन नहीं कंप्लीट हुआ तो चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यस, ये आपका गोल होना चाहिए कि यार मेरा ये जो मेन डे है वहां तक मेरा पूरा सिलेबस टू द पॉइंट है। फिर चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आप फोकस करो एंड देन चैप्टर नंबर 9। अगर आप इसको बीच में पिकअप करने की गलती करोगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। इसको आप बीच में प्लीज पिकअप मत करना, ठीक है। सो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी। फिर से कहना चाहूंगी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ऑल्दो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो भी बच्चों ने मंजिल बैच बाय किया उसके अंदर मैंने इसको शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पेपर करके आओ। हमने इतनी मेहनत करी है, शायद ही कोई क्वेश्चन आपको ऐसा एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा जो आपकी बुक से नहीं होगा, जो क्लास के अंदर डिस्कस नहीं हुआ होगा। आई कैन अश्योर यू दैट। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।